गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, डेट है 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 का उनका बैलेंस शीट दिया हुआ था। एसेट्स में देखिए गुडविल, प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ऑलरेडी कैश है 500 रुपया, PL अकाउंट लॉस है। तो ये रियलाइजेबल एसेट्स है, इसको सेल किया जाएगा, रियलाइज किया जाएगा। इससे इस लाइबिलिटी का पेमेंट देना है। पहले देखिए ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक वर्ड है पार्टली। इसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड है। क्लियर है। यहाँ देखिए आपका शेयर कैपिटल है, कोई डिवेंचर नहीं है। नीचे आते हैं लिक्विडेटर्स जो है एसेट्स बेचा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में था, उसका बिक्री पेमेंट आया है 18,000। तो यहाँ 29,180 का लोन था, प्रॉपर्टी बेच के आया आपको 18, तो पूरा पैसा इसको दे देंगे और फिर ये 11,180 जो बच जाएगा उसके लिए वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो पहले इसको दे देंगे 18,000, फिर जो ये बच गया वो अनसिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड के साथ उसको पेमेंट दिया जाएगा। मशीनरी सेल करके आया 25,000, स्टॉक 31, डेटर आया 43,500 और कैश तो जाने 500 था ही। लिख रहा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500 है, लिक्विडेशन का एक्सपेंस 500 है। लिक्विडेटर्स को रेमुनरेशन पे करेंगे 2.5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। इस बार देखिए इंक्लूडिंग कैश, एसेट्स बेच के जो पैसा आया है प्लस कैश को मिला के जो अमाउंट है उसका 2.5% लिक्विडेटर्स को रेमुनरेशन देना है। और यहाँ देखिए 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट होगा उसका 2% देना है। ठीक है, ये हो गया आपका रेमुनरेशन। बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे, फिर रैंक के हिसाब से लायबिलिटी का पेमेंट देना है। रेमुनरेशन का वर्किंग को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। ओके, चलिए चलते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा। कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो। ठीक है, और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है। और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, नाम नहीं दिया हुआ था, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड में कैश आपका 500 था, उसको 500 ले लिए।
लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड्स बेच के आया है 18,000 लिया गया। मशीनरी 25, स्टॉक 31, मशीनरी बेच के आया 25, स्टॉक से आया है 31। इसके अलावा आपका डेटर्स 43,500, डेटर 43,500, ये एसेट्स बेच के आया है। इसको हम लोग 2 में ले लिए, 500 रुपया, 18,000, 25,000, 31,000, 43,500, 118,000, 118,000। तो एसेट्स बेच के कैश दे दिया था 500, लीज होल्ड से 18,000, मशीनरी 25, स्टॉक 31, डेटर आपका 43। तो 118,000। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर का करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर आप एक बार देख लो, बेसी अमाउंट है 29,180 है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बेच के 18 आया तो उसको 18 दे देंगे, बाद बाकी के लिए वो अनसिक्योर्ड के रूप में जाना जाएगा, तो इसको यहाँ 18 दे देंगे। इसके अलावा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500 था। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसका वर्किंग करने के बाद ये अमाउंट मिलेगा। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट था आपका 4050। डिवेंचर होल्डर्स था नहीं, लास्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पहले अमाउंट पता लगाना होगा, उसके पीछे रीजन है। देखिए ये अनसिक्योर्ड है, इसमें थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है, तो पहले अनसिक्योर्ड का टोटल पता लगाते हैं, उसके बाद रेमुनरेशन का वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग में ले आते हैं। वर्किंग टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल कितना है वो देखेंगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पहले से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से था 82,360। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड ही था, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट था 1160। अब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन था दैट इज 29,180 था, 18,000 का पेमेंट हो गया, तो 11,180। ठीक है, 11,180 प्लस आपका 1160 प्लस 82,360, 82,360, 1160, 11,180, 94,700। ये है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 94,700। अब रेमुनरेशन का वर्किंग करेंगे। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में ऑन एसेट्स रियलाइज्ड में बोला है कैश को लेके, तो एसेट्स बेच के एक 18 आया था, और एसेट्स रियलाइज्ड का 2.5% था, 2.5%। तो 118,000 का 2.5% 2,950। इसके अलावा ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर पे देना पड़ेगा, वो भी अनसिक्योर्ड ही होता है, 4050 का 2% है, 4050 का 2%, 81 है। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो बहुत है, 94,700 है, लेकिन अपने पास कैश अवेलेबल होगा उस पर भी विचार करना होगा।
कैश का पोजीशन देखिए आप, डेबिट में है 118,000 माइनस 18,000 का पेमेंट हो चुका है, 500 का पेमेंट हो गया है, 4050 का पेमेंट हो गया है। हम लोग के पास कैश अवेलेबल है अभी 95,450, 95,450, उसमें से माइनस होगा 2950, माइनस होगा 81, ये तो देना ही पड़ेगा। पैसा ओरिजिनल से कम हो गया, 2950 और 81, पैसा हो गया 92,000 समथिंग। यहाँ पेमेंट है 94, दे नहीं पाएंगे तो जो पेमेंट देना है उस पे अपना कमीशन काट लेना है, इसलिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102, रिजल्ट इज 1812। ये हो गया रेमुनरेशन 2950, 81, 1812, 4843। इसको ले आते हैं रेमुनरेशन को 4843, यहाँ फिलअप कर देते हैं रेमुनरेशन 4843। अब जो पैसा बचा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे के क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 118,000, 118,000 माइनस में 18,500, 4843, 4050, 9607। ठीक है, जो पैसा बच गया उसका पेमेंट कर दिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्टेटमेंट। यहाँ देखिए टोटल निकाल लिए थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, रेमुनरेशन को ला के फिलअप किए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बैलेंस अमाउंट पेड कर दिए, सवाल क्लोज हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।